भाइयों, क्या आप जानते हैं कि अगर आप हल्दी वाला दूध सही तरीके और सही समय पर पीते हैं, तो यह आपके शरीर के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं होता। ये इतना शक्तिशाली नेचुरल ड्रिंक है कि अगर इसे नियमित रूप से और सही मात्रा में लिया जाए, तो यह शरीर की करीब 10 से भी ज्यादा गंभीर और पुरानी बीमारियों को जड़ से मिटा सकता है। जिन बीमारियों को खत्म करने के लिए लोग करोड़ों रुपयों की दवाइयों और ट्रीटमेंट्स पर खर्च कर देते हैं, वही काम एक गिलास गर्म दूध में हल्दी डालकर करने लगता है। यह सचमुच आयुर्वेद का एक ऐसा वरदान है जिसे अगर ठीक से अपनाया जाए तो शरीर को बहुत बड़े बड़े लाभ मिल सकते हैं। आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं वह बेहद गहरी और खास जानकारी जो सीधे तौर पर आयुर्वेद की सबसे प्रसिद्ध प्राचीन ग्रंथ अष्टांग हृदयम से ली गई है, जिसे महर्षि वाग्भट जी ने हजारों साल पहले लिखा था। वाग्भट ऋषि ने इस ग्रंथ में हल्दी और दूध के संयोजन को लेकर बहुत विस्तार से बताया है कि यह कब पीना चाहिए, कैसे पीना चाहिए और किस प्रकार के शरीर वाले व्यक्ति को कितनी मात्रा में इसका सेवन करना चाहिए। क्योंकि ज्यादातर लोग बिना सोचे समझे सिर्फ यह सोचकर हल्दी वाला दूध पीने लगते हैं कि यह हर किसी के लिए फायदेमंद है, जबकि सच ये है कि कई बार यह शरीर को फायदा देने के बजाय नुकसान भी पहुंचा सकता है। हर इंसान की बॉडी की नेचर अलग होती है। आयुर्वेद के अनुसार शरीर मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है: वात, पित्त और कफ। अगर किसी व्यक्ति को यह नहीं पता कि उसका शरीर किस प्रकृति का है और वह रोज हल्दी वाला दूध पीना शुरू कर देता है, तो कई बार इसका उल्टा असर भी देखने को मिलता है, जो शरीर के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। इसीलिए सबसे पहले यह समझना बेहद जरूरी है कि आपकी बॉडी किस प्रकृति की है। महर्षि वाग्भट जी ने इसके संकेत बहुत साफ और विस्तार से बताए हैं। अब हम धीरे धीरे आपको यही समझाने जा रहे हैं कि हल्दी वाला दूध किस समय पीना चाहिए, कितनी मात्रा में पीना चाहिए और यह किन किन बीमारियों को पूरी तरह खत्म कर देता है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपसे एक छोटी सी विनती है कि इस वीडियो को आखिर तक ध्यान से जरूर देखें, क्योंकि अगर आप इसमें बताई गई बातें समझ गए तो अपनी सेहत को आप कई गुना बेहतर बना सकते हैं। और हाँ, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर करें, क्योंकि लाइक करने से हमें पैसे तो नहीं मिलते, लेकिन यह हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन बन जाता है, जिससे हमें नई नई हेल्थ वीडियो बनाने की एनर्जी और इंस्पिरेशन मिलती है। अब चलिए सीधे मुद्दे की बात करते हैं। सबसे पहले यह समझिए कि हल्दी वाला दूध किन लोगों को पीना चाहिए और किन लोगों को नहीं। यह जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ज्यादातर जगह पर कोई भी इसे विस्तार से नहीं बताता। हल्दी वाला दूध पीने से पहले अपनी बॉडी की प्रकृति को पहचानना सबसे ज्यादा जरूरी है। मतलब यह जानना कि आपकी बॉडी वात प्रकृति की है, पित्त प्रकृति की है या कफ प्रकृति की है। अब सबसे पहले बात करते हैं वात प्रकृति की। अगर आपके हाथ पैरों में बार बार दर्द होता है, जोड़ों में अकड़न रहती है, पीठ या कमर में लगातार दर्द रहता है, हड्डियां कमजोर हैं, थोड़ी चलने फिरने पर ही सांस फूलने लगती है या अस्थमा जैसी समस्या रहती है, साथ ही आप जल्दी थक जाते हैं और हर वक्त कमजोरी महसूस करते हैं, तो समझ लीजिए कि आपका शरीर वात प्रकृति का है और यह असंतुलित स्थिति में है। अब आते हैं पित्त प्रकृति की ओर। अगर आपका चेहरा हर समय ऑयली रहता है, बार बार चेहरे पर पिंपल्स, दाने या फोड़े निकलते हैं, पेट में जलन रहती है या गर्म और तीखी चीजें खाने के बाद शरीर में दिक्कत होती है, तो यह सब संकेत बताते हैं कि आपकी पित्त प्रकृति असंतुलित है और उसे संतुलित करने की जरूरत है। तीसरी प्रकृति है कफ प्रकृति। अगर मौसम में हल्का सा बदलाव होते ही आपको सर्दी जुकाम हो जाता है, खांसी जल्दी पकड़ लेती है, हल्का बुखार आने लगता है या आपकी इम्यूनिटी बहुत कमजोर रहती है, तो यह साफ संकेत है कि आपकी कफ प्रकृति बिगड़ी हुई है। ऐसे लोग मौसम बदलते ही जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, क्योंकि उनकी रोग प्रतिरोधक शक्ति कमजोर होती है। आयुर्वेद के अनुसार इन तीनों प्रकृतियों के लोगों को हल्दी वाला दूध अलग अलग समय और अलग अलग मात्रा में लेना चाहिए। इसका सही ज्ञान अष्टांग हृदयम जैसी प्राचीन आयुर्वेदिक किताब में बहुत बारीकी से लिखा गया है। अगर आप अपनी बॉडी की प्रकृति को समझकर हल्दी वाला दूध पीते हैं, तभी आपको इसका असली और पूरा फायदा मिलेगा। अब बात करते हैं कि हल्दी वाला दूध किन बीमारियों को खत्म करने में मदद करता है। मान लीजिए कि आपको मौसम बदलते ही सर्दी, खांसी, जुकाम या हल्का बुखार हो जाता है,
तो इसका मतलब है कि आपकी कफ प्रकृति असंतुलित है। ऐसे लोगों के लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि हल्दी वाला दूध कब और कैसे पीना चाहिए। तो ध्यान रखिए दोस्तों, जिनकी कफ प्रकृति बिगड़ी हुई है, उन्हें हल्दी वाला दूध रात को सोने से ठीक पहले पीना चाहिए। लेकिन यही लोग सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। कई लोग एक गिलास दूध में 1 या 2 चम्मच भरकर हल्दी डाल देते हैं, जबकि यह तरीका पूरी तरह गलत है। हल्दी वाले दूध के लिए सबसे पहले तो यह याद रखिए कि भैंस का दूध नहीं लेना चाहिए। सबसे उत्तम और लाभकारी है और शुद्ध अगर गाय का गाय का दूध। दूध ना मिले तो बकरी का दूध उससे भी बेहतर विकल्प माना गया है। आजकल शुद्ध दूध मिलना मुश्किल होता है, लेकिन अगर आपको गाय का शुद्ध दूध मिल जाए तो समझिए यह सोने पर सुहागा है। अब सवाल उठता है कि हल्दी की सही मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो इसका उत्तर है केवल 1 ग्राम यानी आधी चुटकी हल्दी ही पर्याप्त है। जैसे आप नमक 2 उंगलियों से हल्का सा डालते हैं, उसी तरह हल्दी को भी थोड़ी मात्रा में डालना चाहिए। अगर चाहा तो इसमें 1 चम्मच शहद भी मिला सकते हैं, जिससे यह और पौष्टिक और स्वादिष्ट बन जाता है। और अगर आपकी समस्या थोड़ी ज्यादा है तो इसमें आधी छुटकी काली मिर्च पाउडर डाल सकते हैं। यह कॉम्बिनेशन मिलकर गजब का असर दिखाता है और सिर्फ एक रात में सर्दी, खांसी, जुकाम और हल्का बुखार जैसे लक्षणों को पूरी तरह खत्म कर देता है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं दूसरे बड़े और अद्भुत फायदे के बारे में, यानी कि हल्दी वाला दूध पीने से कौन सी दूसरी गंभीर और जड़ से खत्म करने वाली बीमारी पूरी तरह दूर हो सकती है। बहुत से लोग मुझसे यह सवाल बार बार पूछते हैं कि सर, हम तो दिन में 8 से लेकर 10 बाहर रोटियां खाते हैं, फिर भी हमारा वजन जरा भी नहीं बढ़ता। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ये कहते हैं कि सर, मैं तो सिर्फ एक रोटी खाता हूं या खाती हूं, लेकिन फिर भी मेरा शरीर धीरे धीरे बहुत मोटा होता जा रहा है। अब असली वजह क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण होता है हमारे शरीर का बिगड़ा हुआ मेटाबॉलिज्म, यानी शरीर का एनर्जी सिस्टम, जो खाने को सही तरीके से पचा नहीं पाता। जब बॉडी का मेटाबॉलिज्म ठीक से काम नहीं करता, तो जो भी खाना आप खाते हैं उसमें मौजूद कैलोरीज पूरी तरह बर्न नहीं हो पाती। अधूरी तरह से बर्न हुई कैलोरीज शरीर में जमा हो जाती हैं और धीरे धीरे फैट के रूप में स्टोर होने लगती है। इसी वजह से कुछ लोगों का वजन चाहे जितना खाएं नहीं बढ़ता और कुछ लोगों में बहुत तेजी से मोटापा आने लगता है। इसका एक और सीधा असर यह होता है कि पेट में कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की समस्या शुरू हो जाती है। सुबह उठने के बाद पेट पूरी तरह साफ नहीं होता। दिन भर भारीपन, आलस और सुस्ती महसूस होती है और मन किसी काम में लग नहीं पाता। अब सवाल उठता है कि इसमें हल्दी वाला दूध कैसे मदद करेगा। तो इसका तरीका बहुत आसान है। रात को सोने से पहले 1 गिलास शुद्ध गाय का हल्का गुनगुना दूध लीजिए। उसमें 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण डालें। त्रिफला चूर्ण किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर या पंसारी की दुकान पर बहुत आसानी से मिल जाएगा। साथ ही उसमें आधी चुटकी घर की पिसी हुई शुद्ध हल्दी डालें। ध्यान रखिए कि बाजार में बिकने वाली हल्दी में अक्सर मिलावट और रंग मिला होता है। इसलिए बेहतर यही है कि आप घर पर खुद हल्दी को सुखाकर और पीस कर इस्तेमाल करें। अगर आप यह नुस्खा लगातार 2 हफ्ते तक रोज रात को अपनाते हैं, तो कुछ ही दिनों में आपका पेट पूरी तरह साफ होने लगेगा, पाचन तंत्र मजबूत होगा और शरीर को जरूरी पोषण सही मात्रा में मिलने लगेगा। इससे आपका एनर्जी लेवल बढ़ेगा और मेटाबॉलिज्म संतुलित हो जाएगा। धीरे धीरे आपको फर्क साफ दिखने लगेगा। जो लोग कहते थे कि हम रोज 8-10 रोटियां खाते हैं फिर भी वजन नहीं बढ़ता, उन्हें लगेगा कि अब उनका शरीर मजबूत हो रहा है। और जिन लोगों को मोटापे की शिकायत थी, जिन्हें लगता था कि एक रोटी खाने से भी वजन बढ़ जाता है, उन्हें भी राहत मिलने लगेगी। लेकिन याद रखिए, सिर्फ हल्दी वाला दूध पीने से ही फायदा नहीं मिलेगा। सुबह उठकर हल्का फुल्का प्राणायाम, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, वॉक या जॉगिंग जरूर करनी चाहिए। जब तक शरीर में मूवमेंट नहीं होगा, तब तक किसी भी नुस्खे का असर आधा ही रह जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं तीसरे बड़े फायदे के बारे में। अगर आपको वात से जुड़ी कोई भी समस्या है, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, तो हल्दी वाला दूध आपके लिए किसी रामबाण औषधि से कम नहीं है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, अगर आपके जोड़ों में दर्द रहता है, हड्डियां कमजोर हैं, घुटनों में जकड़न होती है, पीठ या कमर में लगातार दर्द रहता है, या आपको गठिया या अर्थराइटिस की शिकायत है, तो यह सब संकेत हैं कि आपके शरीर में वात दोष बढ़ गया है। ऐसी स्थिति में हल्दी वाला दूध बहुत असरदार उपाय साबित होता है।
इसका सेवन करने का सही तरीका जान लीजिए। रात को सोने से पहले 1 गिलास गाय का दूध लीजिए और उसमें आधे से भी कम चम्मच यानी लगभग 1 ग्राम अर्जुन की छाल डाल दीजिए। अर्जुन की छाल किसी भी आयुर्वेदिक दुकान या पंसारी के पास आसानी से मिल जाती है। अब इस दूध को धीमी आंच पर पकाइए जब तक यह 1 गिलास से घटकर आधा न रह जाए। इसके बाद इसमें आधी चुटकी घर की पिसी हुई हल्दी डालें और साथ में सिर्फ 1 बूंद शिलाजीत का रस मिलाएं। दोस्तों, ये नुस्खा इतना असरदार है कि अगर आप इसे सिर्फ 7 दिन तक भी लगातार अपनाते हैं तो अर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द, घुटनों की जकड़न, कमर और पीठ का दर्द जैसी समस्याएं बहुत हद तक खत्म होने लगती हैं। शरीर की थकावट, कमजोरी और भारीपन भी धीरे धीरे गायब हो जाता है। अब जानते हैं चौथा और बहुत खास फायदा जो खासकर पुरुषों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी और बिगड़े हुए लाइफस्टाइल की वजह से ज्यादातर लोग रात को समय पर सोते ही नहीं। कोई 12 बजे, कोई 1 बजे, तो कोई 2 बजे तक मोबाइल या लैपटॉप पर लगा रहता है और फिर सुबह देर से उठता है। यह गलत नींद का पैटर्न शरीर के हार्मोनल लेवल को बहुत तेजी से बिगाड़ देता है। जब हार्मोन असंतुलित हो जाते हैं तो शरीर की पूरी मशीनरी गड़बड़ा जाती है। धीरे धीरे अंदरूनी कमजोरी, थकान, बेचैनी और मानसिक अस्थिरता बढ़ने लगती है। और दोस्तों, कई लोग देर रात तक गलत या अशोभनीय चीजें देखते रहते हैं, जिसकी वजह से शरीर की एनर्जी व्यर्थ चली जाती है। यह आदत धीरे धीरे शरीर की अंदरूनी शक्ति को कम कर देती है और नर्वस सिस्टम को कमजोर बना देती है। अब जानते हैं कि इस तरह की अंदरूनी कमजोरी को जड़ से मिटाने के लिए हल्दी वाला दूध कैसे लेना चाहिए। रात को सोने से ठीक पहले 1 गिलास गाय का हल्का गर्म दूध लीजिए। उसमें आधी चुटकी शुद्ध घर की पिसी हुई हल्दी डालिए और दूध को हल्का सा पकाइए। इसके साथ 2 खजूर डाल दीजिए और 5 मिनट तक ढककर रखिए ताकि खजूर का सार दूध में अच्छी तरह मिल जाए। जिन लोगों की पित्त प्रकृति अधिक होती है, यानी जिनके पेट में हर वक्त जलन या गर्मी रहती है, उन्हें सिर्फ 1 ही खजूर डालना चाहिए। लेकिन जिनकी पित्त प्रकृति सामान्य है, वे 2 खजूर डाल सकते हैं। अगर यह नुस्खा 1 महीने तक रोज रात में लगातार अपनाया जाए तो यह शरीर की गहरी अंदरूनी कमजोरी को खत्म कर देता है और शरीर में नई ऊर्जा, शक्ति और ताजगी भर देता है। अब बात करते हैं पांचवें और बहुत जरूरी फायदे की। अगर आपके बाल बहुत तेजी से झड़ रहे हैं, बाल पतले और कमजोर हो गए हैं या गंजेपन की समस्या शुरू हो चुकी है, तो यह कोई मामूली बात नहीं है। यह संकेत है कि आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन या पोषण की कमी हो रही है। चाहे आप पुरुष हो या महिला, दोनों के लिए यह चिंता की बात है। अक्सर पुरुषों में बाल आगे के हिस्से से झड़ना शुरू होते हैं, फिर धीरे धीरे साइड और पीछे का हिस्सा भी खाली होने लगता है। वहीं महिलाओं में बाल नहाने या कंघी करते वक्त झड़ते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ 3-4 दिनों में बालों का झड़ना रुक जाए, तो यह एक कमाल का प्रयोग जान लीजिए। यह प्रयोग भी अष्टांग हृदय ग्रंथ से लिया गया है। रात को सोने से पहले 1 गिलास गाय का दूध लीजिए। उसमें आधे से भी कम चम्मच यानी थोड़ी सी मात्रा में आंवला चूर्ण डालें। आंवला, जिसे इंडियन गुस्बेरी कहा जाता है, उसका चूर्ण किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा। साथ ही इसमें आधी चुटकी घर की पिसी हुई हल्दी डालें और दूध को हल्का सा उबाल लीजिए। यह दूध रोजाना नहीं, बल्कि एक दिन छोड़कर पीना है, यानी हफ्ते में 3 से 4 बार। इसके साथ एक और काम करना बहुत जरूरी है। सुबह उठकर आपको बालायाम करना है, जिसे नेल रबिंग एक्सरसाइज